सभी लोगों ने कर लिया है? एक तरफा मत, एक तरफा वोट। आज का ठप्पा कौन कौन से मुद्दों पे आज लगा का है? ठप्पा जो है पार्टियां हैं, समाजवादी है, कांग्रेस है, ये सब मिलकर सरकार बनाए। लोग इनका लैट्रिन में नमक डाल रहे, इनका नमक खा ही नहीं रहे, क्योंकि इनका नमक खाएंगे तो इनके साथ जाना। पूरी तैयारी है। देखिए अभी आप देखिए यूपी की सरकार आने के बाद केंद्र की देखिए क्या सरकार हो। डोजर को जो है वो मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। वो उन्हीं की मरम्मत होगी उससे। अगर 30,000 रुपये महीना कमाता है, मेरे पास तलाशी ले लो, मोबाइल नहीं, हमको मोबाइल दिला दो भैया। चौकीदार जहाज पे घूमता है, चौकीदार घर की चौकीदारी करता है, ठीक है, और जो है मेहनत करो। ये 20,000 फोन की बात कर रहे हैं, पहनने की सुविधा ना हो, इनके पास कपड़े ही ना रहे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं और तीसरे चरण का मतदान जो 59 सीटों पर लगातार चल रहा था वो अब से कुछ देर बाद जो है वो ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर तमाम वो वोटर हैं जो लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो कि मतदान कर चुके हैं। सभी लोगों ने कर लिया है? कर लिया भाई, कर लिया जी। तो तमाम लोगों से जानेंगे भैया क्या मुद्दा रहने वाला है उत्तर प्रदेश का तीसरे चरण में, क्योंकि पहले 2 हो चुका है, तीसरा चरण बीच की लड़ाई अब जो है वो बाकी है। 3 हो चुका, अब 4 और बाकी है, बीच की लड़ाई है। देखिए भाजपा सरकार ने जनता का 5 साल उत्पीड़न किया है और सारी सरकारी सेवाएं को बेचने का काम किया है। फ्री लैपटॉप और डाटा देने का काम किया था उन्होंने, मगर कुछ नहीं दिया, तो जनता ने एक बार इनको डाटा नहीं टाटा कर दिया है। अच्छा, टाटा कर दिया। तो ये बताइए कौन सा मुद्दे को सोचकर जो है आपने वोट कर दिया, एक बार दिखा दीजिए जरा। वोट कर दिया, वोट बंद करने जा रहे थे हम लोग। अच्छा, आप करने जा रहे थे। तो क्या सोच के करने जा रहे हैं? बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी। हम पढ़े लिखे लोग बीकॉम करने के बाद, LLB करने के बाद भी बेरोजगार हैं, कहीं नौकरी है नहीं। इसको आक्रोश है, इसको लेके बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप बताइए भाई साहब क्या बोलते हैं? भाजपा के लोग ये कहते हैं कि हम राम को लाए थे। ये बताइए, राम को ये ऐसी चिट्ठी के लाने वाले थे? राम तो खुद इतने महापुरुष हैं कि वो खुद अपने आप आए हुए और सबको ये कहते हैं हम राम को लाएंगे। तो आज समय जो राम को बता रहे लाए थे, वो सब लोग जो है समाजवादी पार्टी को लाएंगे। अच्छा जी, वो राम से खुद बीज मांग रहे हैं, वो राम से खुद बीज मांग रहे हैं। अच्छा, हमें तू दे अच्छा, और तुम तेरे राम तो लाए। इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं। पहली चीज एक लाया तो नहीं, पहले ये हमें बताओ असली राम तो बाप तो नहीं। वोटिंग इन मुद्दों पे हुआ भैया? वोटी मेन मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बेरोजगारी। आप बताइए। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये 3 प्रमुख कारण हैं हमारे देश और प्रदेश में। देश में जो बैठे हैं हमारे PM नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जनता को फेक न्यूज़ दे करके, झूठ बोल करके, बीजेपी का नाम मैंने इसे ले रखा है बेईमान झूठ पार्टी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं इस देश से बेरोजगारी, महंगाई कम करेंगे और सभी लोगों को विदेश में जमा जो काला धन है उसको ला करके सभी के तो कहती है, बीजेपी कहती है हमने तो दे दिया भैया रोजगार कहीं है नहीं। जितने भी यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं सब बेरोजगार, इनके पास डिग्रियां हैं, ITI के क्या नाम डिप्लोमा है। इन्हीं मुद्दों पे ठप्पा लगा है, इन्हीं मुद्दों पे ठप्पा लगा है। ठप्पा तो जिस समय लगाया गया था, उन्होंने जो लालच दिया था और उस लालच को देख करके यहाँ की जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी। लेकिन ये आज का ठप्पा कौन कौन से मुद्दों पे आज का ठप्पा जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे माननीय अखिलेश सिंह यादव साहब। और उनका जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश की जनता को खुशहाल करेंगे और विकास के राह पर चलेंगे। ठीक है, बताइए कौन बेहतर प्रदेश में लग रहा है और क्या मान रहे? पिछले 5 साल में आपने सरकार को देख लिया। देखिए, ये सरकार जो है मानवता की दुश्मन है, इंसानियत की दुश्मन है। तो हम लोग चाहते हैं जो सरकार बने वो इंसानियत की बने, सेकुलरिज्म की बने। और लग रहा है बेहतर उत्तर प्रदेश? वो यहाँ पे जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्हीं की सरकार बनेगी। जी, कौन लग रहा है? एक आध नाम बता दीजिए। जो सेकुलर पार्टियां बनाएंगी मिलके आपस में। अच्छा, मिलके जी। कौन मिलके बताइए? सेकुलर पार्टियां हैं, समाजवादी है, कांग्रेस है, ये सब मिलकर सरकार बनाएंगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके बनाएंगे सरकार? जी जी। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया हम तो अकेले 350 सीट ले आएंगे। नहीं लाएंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम तब भी उनका समर्थन करेंगे। हमने इससे पहले बीजेपी कह रहे हैं 350। बीजेपी तो देखिए झूठों का पुलिंदा है, जैसा भी हमारे साथियों ने कहा है। झूठ का दुनिया में रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया है। दुनिया में आज थूके जा रहे हैं वो।
आज दुनिया में वो थूके जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? युवा की सोच सीधा समाजवादी पार्टी के साथ है। एक तरफा मत, एक तरफा वोट आज नगर विधानसभा में अमिताभ वाजपेयी को हम लोग देंगे, क्योंकि विधायक जी ने कोरोना काल से लेकर और अभी तक काम किया है और लोगों के घर गए हैं, लोगों के साथ रहे, फोन पे बात करते हैं। कभी भी उनको जरूरत पड़ा तो कांग्रेस के पास जाएंगे? जरूरत तो है नहीं हमको, हम जीत रहे हैं। और सुनिए, वो भी हमारे ही लोग हैं, वो हमारे साथ आएंगे। हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस भी साथ में ही है? नहीं, कांग्रेस अगर हमारे साथ आना चाहे, समर्थन देना चाहे तो हम लोग वेलकम है उनका। हम लोगों की सरकार सपा की आ रही है। अगर भाई दिव्य सारे दल सपा के समर्थक है तो मैं तो समर्थक हूँ भाई। बेरोजगारी इतनी चल रही है भाजपा की सरकार में, किसको नौकरी? आज सिलेंडर के क्या रेट हैं, पेट्रोल क्या है, कड़वा तेल क्या रेट जा रहा है। एक ये झूठों की सरकार चल रही है, झूठ का पुलिंदा खड़ा हो गया है। कहाँ तक झूठ बोलोगे भाई? किस किस को? अभी देखिए लखीमपुर खीरी कांड क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है देश में? कब तक की झूठ पे ये सरकार चलेगी? अब देखिए जितना भी नौजवान है बेरोजगार है, ग्रेजुएशन करे हुए हैं, आज तक कोई नौकरी नहीं। जो रोजगार है वो छिने जा रहे हैं जीएसटी से, ये सब लगा के। अच्छा, क्या बताइए, एक मैं जानना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी आमने सामने आए थे एक रोड शो में, और कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को एक ना एक संदेश था। क्या संदेश था? नहीं, जरूरत पड़ी तो साथ आएंगे। नहीं, जरूरत पड़ेगी साथ है। वेलकम है सबको। बीजेपी को हराना है तो हम लोग सारे दल के साथ आ सकते हैं, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। क्योंकि बीजेपी ऐसी है पार्टी है, उसने कहा वहाँ 15-15 लाख खाते में आएगा, विदेश से काला धन आएगा। कहाँ आया काला धन? चौकीदार जहाज पे घूमता है, चौकीदार घर की चौकीदारी करता है, ठीक है। और जो है, एक मिनट, चौकीदार जो है चौकीदारी करता है, मगर ये नहीं कि जहाजों पे पूरे मुल्क में घूमे और जनता का पैसे से मौज ले रहा है और सूट बदल रहा है, और उसके बाद यदि जो है राशन दे रहा है 200-300 का, तो 500-600 सिलेंडर में ज्यादा ले रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया दूसरे देश जा रहे हैं ताकि देश मजबूत हो सके। नहीं, हम लोग ये करेंगे, हम लोग का पूरा विचार ये कि जितनी भी हमारी पार्टी है बीजेपी को छोड़कर, और उन सबको मिलाकर अपनी सरकार बनाएंगे और इनको बेईमानों को, झूठों को भगाएंगे। जो कह रहे थे नोटबंदी में कह रहे थे, नोटबंदी में की बात करता है, वो ये कह रहे थे कि सौगंध राम के खाते हैं, देश को बिकने नहीं देंगे, और सारा देश को बेच रहे हैं। इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। और इस देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई जिस तरीके से फैलाई, अभी कोरोना के समय में लाखों लाख लाशें क्या नाम गंगा में तैर रही थी। इनके पास लकड़ी भी जलाने के लिए नहीं था। किसी भी धर्म का कोई भी लाश है, मट्टी जले दी तैरे थे, आज टोकन ले, परसों मट्टी जलाना। टोकन ज्यादा नहीं दिया। देखिए, गंगा में लाशें बहाई गई, लकड़ियों की कमी रह गई। सरकार ने अपनी कमी छुपाने के लिए टीनों की दीवार लगाई, गरीबों को दीवारों के पीछे छुपाया और गंगा में लाशें बहानी पड़ी। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या होगी? तो इन्होंने सोचा है दिमाग में, सोच लिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार उखाड़ फेंकेंगे भाजपा सरकार। नौकरियां दे रहे थे, नौकरियां ही खा गए। गन फैक्ट्री सब बिक गया, कुछ बचा ही नहीं। सब सरकारी हम ITI पास हैं, हम खुद ITI पास है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ ग्रेजुएट मौजूद हैं, अभी उन्होंने कहा कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। ज्यादातर सब यहाँ ग्रेजुएट मौजूद हैं, तो कौन सी योग्यता चाहिए उनको? अरे भैया, जो भी रोजगार फ्री अनाज जो है, फ्री का अनाज दे के इंसान को जानवर बना दिया आपने। नौकरी दे दो साहब, अनाज खा लेंगे। अनाज नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी होगी तो अनाज खा लेंगे। वो भी तो मार्च तक ही है। 2 हाथ है, 2 पैर है, कमा लेंगे, खा लेंगे। इंसान को जानवर बना दिया, जानवर खाता है बिना जवान का। भरोसा नहीं है, ये अनाज का कोई भरोसा नहीं, कब तक मिले, किसे क्या? चुनाव आए तो 2 बार बोल तो दिया है 30 मार्च तक। तो बताइए मार्च के बाद लोगों का क्या हाल होगा भाई? हम लोग को नौकरी चाहिए। शीशे डाले हुए हैं ताकि खाओ और मर जाओ। नमक में शीशे पड़े हैं, आप चेक कर लो पैकेट नमक में। हम लोग इनका लैट्रिन में नमक डाल रहे, इनका नमक खा ही नहीं रहे, क्योंकि इनका नमक खाएंगे तो इनके साथ जाना पड़ेगा, गद्दारों के साथ नहीं रहेंगे। और सबसे पहला पॉइंट ये है, खाया ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं चौकीदार बन के रहूंगा। आज चौकीदार बन के घर के हजरे 500 तल के बंद कर दिए। लोग कितने लाइन में मर गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं हर पार्टी में कि दूसरी पार्टियों ने 70 सालों में क्या किया। अब हम कहते हैं जो किया है, जो बताया है, अब नहीं बताएंगे। बोले क्यों? जो बताया है वो बेच खाया है, अब नहीं बताएंगे क्या किया।
भाई जो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं 70 साल नहीं तो 70 साल में नहीं किया तो जहाज और ये पटरी ये कहाँ से आई हैं? और जो बता दिया कि ये किया तो वो इन्होंने बेच दिया है, अब नहीं बताएंगे कुछ। तीसरा चरण का माहौल जो है पूरा थमने वाला है, अब चौथे चरण की तैयारी है, तो क्या लगता है अब तक के बढ़त में? बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत 80-20 का रहेगा मसला, 80-20 का 80% अखिलेश यादव की आई। अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 2400 महीना बच रहा है, और ये गल्ला पानी दे रहे हैं, और कैसा दे रहे हैं, लोग गेहूँ खा नहीं रहे, नमक खा नहीं रहे, पानी में फेंक दे रहे हैं, इसलिए इनके लिए वोट नहीं दे। समाजवादी पार्टी की बहुत बहुमत से आ रही है। ज़्यादा बिजली महंगी हमारे वहाँ यूपी में, यूनिट आप देख लीजिए लाइट के, और कहा गया था चुनाव से पहले कि बीजेपी सरकार इसको आधी करेगी, उसके बाद भी आधा नहीं हुआ। अखिलेश जी 300 यूनिट दे रहे हैं। 22 को लेकर क्या 2024 की तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी है। देखिए अभी आप देखिए यूपी की सरकार आने के बाद केंद्र की देखिए क्या सरकार होती है। यूपी में अखिलेश यादव केंद्र में भी सब मिल के दल आएंगे, भाजपा को छोड़कर सारे दल मिल के आएंगे। देखिए केंद्र में फिर हम लोग राय करेंगे, सारे दल मिलके भाजपा को छोड़ के एक होके फिर तैयार किया जाएगा किसे प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी को चेहरा मानेंगे? अब देखिए ये जो हम लोग के पार्टी शीर्ष नेता जो हैं वो हम लोग को वोटर भी तो बताएं। वो वोटर की मतलब ये है कि हम लोग के पार्टी के शीर्ष नेता जो डिसाइड करेंगे तो हम लोग उनके साथ हैं। और ये मसला चल रहा है कि ये महंगाई बेरोजगारी के समाधान कैसे होगा, जब तक अखिलेश जी नहीं आएंगे समाधान नहीं हो सकता। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, यूपी में अब साइकिल चलाएंगे। हाँ राय बदल दिया, बस नहीं बदलेगी, बस ये कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे, उस बुलडोजर से यूपी का विकास होगा, ये तोड़ने के लिए करेंगे, हम लोग विकास करेंगे उस बुलडोजर से। समझे? वो बुलडोजर कह तो रहे हैं, करहल में वो कह रहे थे जब इटावा में गए थे, इटावा से कह रहे थे वो कि भाई बुलडोजर को जो है वो मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। और वो उन्हीं की मरम्मत होगी उससे। अच्छा। हाँ उन्हीं के लिए बना है ये मरम्मत के लिए। नहीं वो मरम्मत कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद जब सरकार बन जाएगी उसके बाद भाई गुंडों पर चलेगा। गुंडे भाई, अरे बीजेपी के तो गुंडे हैं, बीजेपी समाजवादी पार्टी में आपने 5 साल में कहीं गुंडे ही देखी? किसी को देखा गुंडा? बीजेपी वाले तो मार रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे दौड़ा दौड़ा के। महंगाई है कहाँ? 15 साल का 10 साल का लड़का 20,000 रुपये का फोन चला रहा है, आदमी कह रहा है महंगाई है? पहले एक सिम आदमी के पास नहीं होता था, 2 कॉल के पैसे देता था, एक लोकल कॉल करने के 2.5 रुपए। आज की डेट में हर आदमी को मोबाइल में नेट चाहिए। इतना महंगाई होना चल रहा है, कोई महंगाई नहीं है आज की डेट में। अगर एक व्यक्ति 8 घंटे अपनी प्रत्येक ड्यूटी ईमानदारी से करे तो जेब में 1000 का नोट कहीं नहीं गया। और एक आदमी अगर 30,000 रुपये महीना कमाता है, मेरे पास तलाशी ले लो, मोबाइल नहीं, हमको मोबाइल दिला दो भैया। एक आदमी मेहनत करो मोबाइल दिला दो। ये 20,000 फोन की बात करें, अगर फाइनेंस की सुविधा ना हो, आज 200 रुपए लेके जाइए 25,000 का फोन ले लीजिए। फाइनेंस की सुविधा ना हो, इनके पास कपड़े ही ना रहे, ठीक है। और महंगाई की बात ये कर रहे हैं, आप सुविधा सारी चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसा कहाँ होता है? कौन से मुद्दे पे आप लोगों ने वोट किया है? हमने विकास के मुद्दे पे। आज की डेट में भारत ऐसी पोजीशन पे खड़ा है कि रूस, अमेरिका, यूक्रेन सब टेंशन में है कि भारत क्या था और क्या हो गया है। आज की डेट में जो भारत पहले था झुका हुआ, रीढ़ की हड्डी लग रहा था कब टूट जाएगी, लेकिन आज की डेट में ये लगा है कि एक्स्ट्रा 3-4 रीढ़ की हड्डी पहल दी गई हो। एक्स्ट्रा मोदी जी के अंदर 3 रीढ़ की हड्डी एक्स्ट्रा मोदी लेके चल रहा है। कोई तोड़े तो कि कौन टेढ़ेगा? चीन भी उन्हीं के अंदर है, मोदी जी के अंदर एक चीन की रीढ़ भी है। चीन का कुछ नहीं कर पाए हैं। अरे क्यों नहीं कर पाए हैं? चीन तो कुछ बोल नहीं पाए हैं और हमें बोलने की मजबूर कर सारे जहां से रील की हड्डी टूट गई है, अब यूपी से टूटना बाकी है। भैया ये यूपी की जनता है भैया, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अब चलेंगे आगे और चौथे चरण की जो सीटें हैं वहां से तस्वीर दिखाएंगे कि जनता क्या कुछ चाहती है, क्या कुछ करने वाली है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल के लिए नमस्कार।